तो वो एक राजकुमार था और जब उसने लोगों को गरीबी, भूख और बीमारी में मरते हुए देखा तब उसने उन्हें मदद करने के लिए सब कुछ त्याग कर दिया और दूर पहाड़ों में और खतरनाक जगहों में कठिन ट्रेनिंग किया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को जानबूझकर हर तरह के दर्द में डाला और कई दिनों तक खाने का एक टुकड़ा या पानी का एक बूंद भी नहीं छुआ। एंड आखिरी में वो लोगों के लिए एक भगवान बन गया। तो ये सब 2500 साल पहले शुरू हुआ था जब भारत देश में कौशल साम्राज्य और मगध साम्राज्य के बीच गंगा नदी के अधिकार को लेकर बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया था। इस जंग में एक छोटा देश शाक्य साम्राज्य भी शामिल था और कौशला ने शाक्य के कपिलवस्तु महल पर हमला किया। एंड जो लोग युद्ध में पकड़े गए उन्हें कष्ट सहना पड़ा। न कि सिर्फ वे अपने परिवार को खोए बल्कि उन्हें भूख और नौकरियों की कमी का भी सामना करना पड़ा। लोगों की उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि एक दिन शाक्य साम्राज्य का वारिस जन्म लेगा और उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालेगा। और एक दिन कपिलवस्तु राजा का एक बेटा जन्म लेता है। उसी समय में सूरज इतनी तेजी से चमक रहा था जिसे कभी पहले किया नहीं हो और लोगों को महसूस हुआ कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है और सारे जानवर वहाँ जमा होते हैं इसे देखने के लिए। सारे गांव के लोग शाक्य के वारिस के जन्म होने को लेकर खुशी मनाते हैं। अपने बेटे को जन्म देने के बाद माया कमजोर महसूस करती है और बेहोश हो जाती है। एंड इस बात को सुन के राजा प्रजापति और उनके सैनिक जल्द से जल्द शहर की तरफ लौटते हैं। जब प्रजापति माया के पास पहुंचता है वो अपने बच्चे को गोद में उठाता है और माया कहती है कि वो उसे सिद्धार्थ नाम देना चाहती है जिसका अर्थ है जो अपने लक्ष्य को पा लिया है। मगर चीजें तब बदल जाता है और माया दर्द महसूस करती है और वो सिद्धार्थ को गोदी में लेकर कहती है कि वो एक दिन दुनिया का महान इंसान बनेगा। एंड ये कह के वो गुजर जाती है और तब सिद्धार्थ अपने माँ के मरने पर रोता है। एक दिन एक बाबा जिसका नाम है असिता राजा प्रजापति के पास आता है सिद्धार्थ को आशीर्वाद देने के लिए। असिता और राजा प्रजापति सिद्धार्थ के कमरे में जाते हैं लेकिन जब असिता सिद्धार्थ को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। प्रजापति पूछता है कि क्या हुआ और असिता कहता है कि देखिए आपका बच्चा कैसे एक उंगली आसमान की तरफ और दूसरी जमीन की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब है तुम्हारा बेटा एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा राजा बनेगा। 10 साल बाद कपिलवस्तु महल में सिद्धार्थ को कुछ नाचने वाले मनोरंजन कर रहे होते हैं लेकिन उसे ये सब बोरिंग लगता है और वो बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ दूसरे बच्चों के साथ क्लास में जाता है जहाँ पे एक बुढ़ा आदमी उन्हें जल्दी से बड़े होकर खुशला को हराने के लिए कहता है और तब सिद्धार्थ उस बुढ़े आदमी को पूछता है कि क्या वे सब युद्ध में मारे जाएंगे और मरने के बाद उनका क्या होगा। और वो बुढ़ा आदमी गुस्सा होकर उसे नीचे बैठ जाने के लिए कहता है। तब एक बच्चा जिसका नाम है ज्योतिका वो सिद्धार्थ को कहता है कि चलो बाहर खेलने चलते हैं क्योंकि क्लास बोरिंग है। वे सब बाहर आकर बात कर रहे होते हैं और तभी उन्हें एक खरगोश दिखाई देता है एंड वो बच्चे उस खरगोश को शिकार करने की कोशिश करते हैं लेकिन सिद्धार्थ उसे रोकता है। ज्योतिका सिद्धार्थ से गुस्सा हो जाता है और वो दूसरे बच्चे के साथ मिलकर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए चला जाता है। सिद्धार्थ दुखी महसूस करता है और सोचता है कि इंसान कैसे दूसरे जानवरों को मार सकते हैं। वो जंगल में अकेले घूमता है और बहुत सारे छिपे हुए जानवर उसके पास आते हैं लेकिन तभी ज्योतिका दलदल में गिर जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता और वो मदद के लिए जोर से चिल्लाता है। सिद्धार्थ इसे सुन के तुरंत ही मदद के लिए भागता है और वहाँ पहुँच के एक पेड़ की मदद से उसे बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन तब पेड़ की टहनी टूट जाता है और ज्योतिका दलदल में पूरी तरह डूब जाता है। ये खबर गांव के लोगों तक पहुंच जाती है और सब लोग जंगल में दौड़ के आते हैं। सिद्धार्थ दुखी महसूस करते हुए वहां से दूर चला जाता है और जब उसकी सौतेली माँ उसे बुलाती है वो अपनी सौतेली माँ के पास जाके रोता है और वो तभी बेहोश हो जाता है। उसकी माँ उसे आराम करने के लिए कमरे में ले जाती है और तब एक दासी राजा प्रजापति के आने के बारे में बताती है और सिद्धार्थ तब माफी मांगता है और बताता है कि ऐसा गलती कभी नहीं होगा। उसकी माँ उसे सोने के लिए छोड़ देती है और राजा से मिलती है जो उसे पूछते हैं कि सिद्धार्थ कैसा है और वो माफी मांगती है सिद्धार्थ का सही से ख्याल न रखने के लिए। राजा प्रजापति उसे कहते हैं कि माया सिद्धार्थ को जन्म देने के बाद चली बसी लेकिन उसने सिद्धार्थ को अपनी सगी माँ के जैसा ज्यादा प्यार दिया है। एंडो इसके लिए धन्यवाद कहता है। वो और बताता है कि सिद्धार्थ 10 साल का हो गया है, अब उसे युद्ध कला सीखना होगा। सिद्धार्थ को तीर चलाने की शिक्षा मिलती है लेकिन उसके लिए धनुष खींचना मुश्किल होता है। सैनिक एक दूसरे के साथ तलवारबाजी करते हैं लेकिन तब वे रुक जाते हैं ये देखे कि सिद्धार्थ का ट्रेनर ज्यादा जोर से उसके ऊपर हमला कर रहा है। ये जान के भी वो एक बच्चा है। सिद्धार्थ को शिकार करने की ट्रेनिंग दिया जाता है लेकिन वो जानवरों को मारना नहीं चाहता, इसीलिए उसका ट्रेनर तब बताता है कि वो कमजोर नहीं हो सकता अगर वो एक राजा बनना चाहता है तो। 5 साल बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ अपने ट्रेनर के साथ लड़ाई कर रहा है और सारे सैनिक देख रहे होते हैं ये सोच के कि वो तलवार चलाने में कितने बेहतर हो गया है। राजा प्रजापति गर्व महसूस करता है कि उसका बेटा 15 साल का होके भी लड़ने में इतना बेहतर हो गया है। सिद्धार्थ का ट्रेनर उसका तारीफ करता है लेकिन सिद्धार्थ इस सभी से खुश नहीं है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद एक सैनिक भाग के आके बताता है कि खुसला के खिलाफ जंग शुरू होने वाला है। राजा प्रजापति सिद्धार्थ को बताते हैं कि वो इस जंग को बहुत दिनों तक टाल रहे थे लेकिन अब नहीं और वो सिद्धार्थ को बताते हैं कि वो इसका पहला युद्ध होगा एंड उसे इस युद्ध को जीतना होगा और उसके बाद वो शाक्य का राजा बन पाएगा। लेकिन सिद्धार्थ अपने पिताजी से पूछता है कि युद्ध करने की जरूरत क्या है और क्यों वो एक दूसरे को मार रहे हैं। उसके पिताजी उसके ऊपर चिल्ला के कहते हैं कि अगर वे नहीं लड़ते तो खुसला शाक्य को अपना बना लेगा। फिर भी सिद्धार्थ युद्ध नहीं करना चाहता। उसका पिताजी तब गुस्सा होकर एक राजा बनने की तरफ बर्ताव करने को कहते हैं
हैं। युद्ध शुरू होती है और खोसला और साक्या एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं। युद्ध के स्थान पर एक छोटा गांव होता है, लेकिन वहाँ के गांव के लोगों का कोई परवाह नहीं करता। सिद्धार्थ ये सब ऊपर से देख रहा होता है और दो देश लड़ते हैं एंड वो पूरा गांव ध्वंस हो जाता है। साक्या जहर से डूबा तीरों से खोसला के ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी खोसला का सेनापति सबको मारते हुए एंड अपने लोगों को कमांड देते हुए आगे बढ़ता है। सिद्धार्थ लाशों के ढेर को देखता है और वो दुखी महसूस करता है एंड वो अपने सैनिकों को लेकर युद्ध में आगे बढ़ता है। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। साक्या का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर खोसला के कुछ लोगों को मारते चलता है और खोसला के नेता और उनके सैनिक भी साक्या के सेना को गिराते चलते हैं। सिद्धार्थ सभी को मरते हुए देख के युद्ध रोकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसके बात को कोई नहीं सुनता। सिद्धार्थ को खोसला के सैनिक घेर लेते हैं और अपने नाम को बड़ा करने के लिए उसे मारने की कोशिश करते हैं। साक्या के सैनिक तब सिद्धार्थ को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे सब एक के बाद एक मारे जाते हैं। खोसला का सेनापति चपरा सिद्धार्थ को मारने के लिए भाग के आता है, लेकिन साक्या का सेनापति एक गंदी चाल का इस्तेमाल करके चपरा को जहर के तीरों से मार देता है, लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जब वो हमला करने वाला होता है वो रुक जाता है और उसे कुछ शुद्ध महसूस होता है और वो जहर के कारण नीचे गिर जाता है और उसके सैनिक उसे देखने के लिए पास आते हैं, लेकिन वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। खोसला के सैनिकों को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया जाता है और साक्या के सैनिक भी वापस लौटते हैं एंड सिद्धार्थ सेना के साथ लौटता है। कुछ समय बाद एक रात को सिद्धार्थ बाहर बैठ के कुछ पढ़ रहा होता है और प्रिंसेस यशोधरा उसकी पत्नी उसके पास आके पूछती है कि वो कुछ दिनों से चिंतित दिख रहा है और देर रात तक जगा रहता है एंड सिद्धार्थ तब बताता है कि इंसान पैदा होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं और फिर मर जाते हैं, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता। सिद्धार्थ और पूछता है कि लोग क्यों लाइलाज बीमारी में तड़प के मर रहे हैं और तो वो याद करता है कि जब वो देश में यात्रा कर रहा था तब उसने बहुत सारे बूढ़े लोगों को भूख और बीमारी से मरते हुए देखा था। लोग ज़ॉम्बीज की तरह जी रहे थे। उसने और भी देखा था कि लोग बचने के लिए कुछ भी खा रहे थे और वो याद करता है एक बच्चे के बारे में जो एक फल व्यापारी से बहुत बुरी तरह मार खा रहा था चोरी करने की वजह से, क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखा था। वापस वर्तमान में सिद्धार्थ यशोधरा को बताता है कि उसे कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है और वो कहता है कि उसे दुनिया के बारे में सब कुछ जानना है। यशोधरा उसको गले लगाती है और सिद्धार्थ उससे कहता है कि उसे अभी सो जाना चाहिए। कुछ सालों बाद यशोधरा के कमरे में राज परिवार इकट्ठा होते हैं क्योंकि यशोधरा ने एक बच्चे को जन्म दिया है। सिद्धार्थ अब महल से बाहर आता है और सोचता है कि उसने बहुत पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ लोगों को मरते हुए देख सकता है, उन्हें मदद नहीं कर सकता। उसके दिमाग में वो देखता है कि लोगों को मदद की जरूरत है। वो देखता है कि लोग तड़प रहे हैं एंड वो रियलाइज करता है कि लोगों का बीमार पड़ना, बुढ़ापा का सामना करना और मरना अनिवार्य है, जिसे वो रोक नहीं सकता। उसको समझ आता है कि वो भी इससे गुजरेगा और मौत का सामना करेगा। और जब वो अपने आंख खोलता है हम देखते हैं कि वो एक जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। सिद्धार्थ तब डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर सच्चाई की खोज करने के लिए निकलेगा। उसी रात को वो अपने पिता के कमरे में जाता है और अपने पिता को निराश करने के लिए माफी मांगता है। वो अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सफर पर निकल जाता है। चना नाम का एक आदमी सिद्धार्थ को वापस आने के लिए अनुरोध करता है, लेकिन सिद्धार्थ अपने घोड़े से उतरता है और चना को कहता है कि घोड़े को वापस ले जाने के लिए। उसके बाद वो अपने सारे गहने और कपड़े उतार देता है और चना को इसे उसकी माँ को दे देने के लिए कहता है। सिद्धार्थ एक चाकू लेता है और अपने बालों को पूरी तरह काट के टकला बन जाता है। सिद्धार्थ अपने बाल को चना को दे देता है और उसे कहता है कि इसे यशोधरा को दे देने के लिए, और वो चना से कहता है कि वो राजकुमारी को बता दे कि वो अपने लक्ष्य को पाने के बाद वो लौटेगा। और सिद्धार्थ सिर्फ एक धोती पहन के अपने सफर पर निकल जाता है। उसकी माँ माया ऊपर से उसको देख रही होती है, ये विश्वास करके कि वो एक महान व्यक्ति बनेगा और सभी को दुख और पीड़ा से बचाएगा। सिद्धार्थ सब कुछ त्याग करके एक तपस्वी बनता है और दुनिया भर में यात्रा करता है। सिद्धार्थ का सफर बहुत कठिन होता है। वो खाने के लिए अनजान लोगों पर निर्भर करता है और जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ पे सोता है और खाली पैर कठिन रास्तों पर चलता है। एक दिन वो एक गांव पे पहुँचता है जहाँ पे लोग भयानक भूख से मर रहे होते हैं। सिद्धार्थ अपने कपड़े से एक बीमार ठिठुरती हुई माँ और बच्चे को ढक लेता है। कुछ समय गाँव में बिताने के बाद सिद्धार्थ अपने सफर पर आगे बढ़ता है और तभी एक आदमी उसके पास आता है और वो सिद्धार्थ के बड़े बालों और दाढ़ी को देख के बताता है कि एक सन्यासी के लिए ऐसा रहना ठीक नहीं है, और उस सिद्धार्थ को एक ट्रिमिंग देने के लिए अपने घर पे बुलाता है। उस आदमी के घर पे वो सिद्धार्थ को कपड़े देता है और उसका तारीफ करता है और तभी एक सन्यासी आके एक गिलास पानी मांगता है
और वो आदमी खुशी खुशी उसके लिए पानी लाने जाता है। सिद्धार्थ दूसरे सन्यासी को अपना परिचय देता है और वो सन्यासी हैरान हो जाता है ये जान के कि वो साक्य का राजकुमार हुआ करता था। वो सन्यासी अपना परिचय देता है कि उसका नाम है दिप्पा और तब वो आदमी पानी लेकर लौटता है और उन्हें एक अनुरोध करता है। वो बताता है कि उसका बड़ा बेटा सन्यासी बनना चाहता है और तब उसकी पत्नी बच्चों को लेकर आती है और वो एक बच्चे को इशारा करके बताते हैं कि इसका नाम है असाजी और इसको सन्यासी बनना है। सिद्धार्थ और दिप्पा असाजी को अपने सफर में ले जाते हैं। जब वे एक साथ यात्रा कर रहे होते हैं, सिद्धार्थ अब दिप्पा के आंख के निशान को नोटिस करता है और दिप्पा उसे बताता है कि जब वो एक पत्थर पर मेडिटेशन कर रहा था तब कुछ लोग आके उसे बता रहे थे कि तपस्या करना बेकार है और वो उनसे बहस किया ये समझाते हुए कि तपस्या का उद्देश्य है एक नेक आदमी के रूप में पुनः जन्म लेना। और उनमें से एक ने उसे चुनौती दिया कि अगर पीड़ा में कुछ मीनिंग है तो क्यों वो अपना आंख को जला के ये प्रूव नहीं करता। और उसने थोड़ा हिचकिचाकर आंख को पकड़ा और अपने आंख में डाल दिया, जिससे देख के वो सब हैरान हो गए थे। वो सिद्धार्थ को बताता है कि वे लोग कह रहे थे कि दुख और पीड़ा व्यर्थ है, इसलिए उसने उन्हें गलत साबित करने के लिए अपने आंख को जला ली। दिप्पा और बताता है कि उसने अपने जीवन में अब तक की सबसे बड़ी तपस्या देखी है, जिसमें एक आदमी जानवर में बदल गया और बिना इच्छाओं या डिस्ट्रैक्शन से दूर जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दिप्पा का विश्वास है कि जितना कोई सफर करेगा अगले जन्म में उतना ही बेहतर पुनर्जन्म मिलेगा। आसाजी तितली से खेलते हुए उनका पीछा कर रहा होता है। दिप्पा सिद्धार्थ को पूछता है कि क्या वो उसके साथ उर्मिला के जंगल में जाएगा और वे सब उसी ओर निकल पड़ते हैं। दलदल के रास्ते से गुजरते हुए तीनों पानी में जा रहे होते हैं और तभी आसाजी का पैर फिसल जाता है और कांटे वाले बैल से उससे चोट लग जाता है। सिद्धार्थ तुरंत ही पानी में जाके उसे बचा लेता है। उसके बाद से सिद्धार्थ आसाजी को अपने कंधे पर उठा के बाकी सफर पर चलता है। वे कठिन जगहों से गुजरते हैं। वे तपती रेगिस्तान से लेकर पहाड़ की चोटी तक और एक जंगल के बीच से भी गुजरते हैं। वो एक नदी के पास रुकते हैं और सिद्धार्थ आसाजी के घाव को साफ करता है। फिर वो एक पहाड़ी के रास्ते से नीचे जाते हैं। वो एक गांव पे रुक के ध्यान करते हैं और लोगों से खाना पाते हैं। रात में सफर करते हुए उन्हें घोड़े पर जाते हुए कुछ लोग मिलते हैं एंड उनका लीडर दिप्पा को उनकी पहली मुलाकात से पहचान लेता है और पूछता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। और तब सिद्धार्थ उन्हें समझाते हुए बताता है कि आसाजी बीमार है और उसे तुरंत इलाज की जरूरत है तथा उन्हें अपने घर पे बुलाता है और कुछ दवा तैयार करने लगता है। एंड तत्ता सिद्धार्थ को दवा देता है आसाजी को पिलाने के लिए। ये बताती है कि उनके पास यही एक दवा है। सिद्धार्थ फिर तत्ता से एक ब्लेड गर्म करने को कहता है। तत्ता हैरान होकर पूछता है कि उसे ब्लेड क्यों चाहिए और सिद्धार्थ कहता है कि वो आसाजी के घाव से बुरी चीजों को चूस निकालेगा और फिर गर्म ब्लेड से उस घाव को बंद कर देगा। आसाजी दर्द की वजह से चीखता है और बेहोश हो जाता है। तत्ता तब चेक करता है कि आसाजी सांस नहीं ले रहा। अपने नींद में आसाजी को ये लगता है कि वो शायद मर गया है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो सिद्धार्थ की माँ की है, जो उसे कहती है कि वो अभी मर नहीं सकता क्योंकि उसे सिद्धार्थ के साथ जीना लिखा हुआ है। सिद्धार्थ आसाजी को सीपीआर दे रहा होता है और अचानक आसाजी पसीना छोड़ते हुए खांसता है, जिससे पता चलता है कि वो जिंदा है। तत्ता तब कहता है कि आसाजी एक किस्मत वाला बच्चा है। तत्ता और भी बताता है कि अगर ये पास में हुआ होता तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक परिंदा बन जाता और बेहतर दवा ढूंढ के ले आता। दिप्पा तब नींद से उठता है और पूछता है क्या उसके पास अभी भी वो पावर है, लेकिन तत्ता बताता है कि उसने अपने पावर्स को खो दिया है। दिप्पा तत्ता से कहता है कि उसने अपने गुरु नारादत्ता से सुना है एक मिस्टीरियस बच्चे के बारे में जिसका नाम था तत्ता और उसके पास एक अनोखी एबिलिटी था जानवरों के शरीर में घुसने का। और हमें ये पता चलता है कि जब तत्ता एक बच्चा था तब वो अपने शरीर जानवर और पक्षियों के साथ बदल सकता था और कई सालों तक उसका शरीर का उम्र नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जब उसने अपनी शक्ति को खो दी तभी वो सडनली बड़ा हो गया। तभी एक अंधी महिला कमरे में आती है और पूछती है कि क्या तत्ता वापस आ गया है। तत्ता उसे बताता है कि वो 2 भिक्षु और एक बच्चे के साथ घर पे आया है। जब सिद्धार्थ बोलता है तो मिगेला उसकी आवाज को पहचान लेती है और अपने हाथ से लकड़ियां गिरा देती है। वे दोनों एक दूसरे को शुरू से जानते हैं। जब सिद्धार्थ एक राजकुमार था तब मिगेला ने उसे कुछ डाकुओं से बचाया था एंड उसके बाद उसे प्यार हो गया था। वे दोनों एक साथ समय बिताया करते थे और मिगेला उसे गाँव घुमाने के लिए ले जाया करती थी। लेकिन जब उसके पिताजी को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने मिगेला को फांसी देने का आदेश दिया था। सिद्धार्थ को इसके बारे में पता चलने के बाद उसने उसके पिताजी के कमरे में घुस के अपने पिताजी के खिलाफ तलवार उठाया था। वहाँ के सारे लोग सिद्धार्थ को शांत होने के लिए अनुरोध किए थे। सिद्धार्थ की आंखों में इतने गुस्से को देख के राजा प्रजापति ने उसे एक विकल्प सुझाव दिया था कि अगर सिद्धार्थ राजकुमारी यशोधरा से शादी करेगा तो मिगेला को छोड़ देंगे। सिद्धार्थ इससे राजी होता है, लेकिन जब वो बाहर पहुंचता है तो वो देखता है कि सेनापति ने सजा के तौर पर मिगेला की आंखों को तपती तलवार से जला दिया है। दर्द के बावजूद मिगेला सिद्धार्थ को नफरत नहीं करती है। इंडू बताती है कि वो उम्मीद करती है कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने। सैनिक उसके अंधे बनने के बावजूद उसे बाहर लेकर भटकने के लिए छोड़ दिए थे।
सिद्धार्थ को इतना बुरा लगा कि वो अपने उंगली को जमीन पर रगड़कर खून निकाल दिया था। इतने सालों के बाद मिगेला को देख के सिद्धार्थ शौक में है। वो उससे माफी मांगता है कि वो एक महान राजा नहीं बन पाया जिसकी वो उम्मीद की थी, और तो मिगेला कमरे से बाहर भाग जाती है। तत्ता जो सिद्धार्थ के नाम के बारे में पहले सुना था उसे पूछता है कि क्या वो सच में राजकुमार है, और वो कहता है कि वो उसे ढूंढ रहा था। तत्ता सिद्धार्थ को बताता है कि उसके गांव पर खोसला के सैनिकों ने हमला किया था, जिसकी वजह से उसके परिवार, दोस्त और उसके गांव के लोग मारे गए। तत्ता खोसला के सैनिकों को नफरत करता है और वो बताता है कि वो उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन वो अकेला काफी नहीं है, और जोर से कहता है कि दो देशों के बीच को लड़ाई को एक राजा ही खत्म कर सकता है। वो सिद्धार्थ से अनुरोध करता है कि वो एक राजा बनकर खोसला से बदला ले, क्योंकि वो अपने और अपने लोगों के दुख का, नुकसान का बदला लेना चाहता है। बाहर मिगेला गहरी सांस लेते हुए उनके बात सुन रही होती है। तत्ता सिद्धार्थ को राजा बनने के लिए अनुरोध करता है। सिद्धार्थ तब उसे 10 साल इंतजार करने को कहता है, और वो समझाता है कि वो दिप्पा के साथ मगधा से गुजरकर कुरुवेला के जंगल में जाएगा और अगले 10 वर्ष तक तपस्या करेगा। अगर उसे तब तक अपना लक्ष्य नहीं मिला तो वो वापस आ जाएगा। अगले सुबह आसाजी उठकर तूफान के आने के बारे में चिल्लाता है और घर से बाहर जाके तूफान के आने के बारे में सभी को बताता है। तथा और दूसरे लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि मौसम साफ है। आसाजी गांव की तरफ भाग के गांव वालों को चिल्लाते हुए कहता है कि एक तूफान आ रहा है, लेकिन उसके बात को कोई नहीं सुनता, और तभी अचानक हवा तेजी से बह के एक तूफान में बदल जाती है। आसाजी गांव वालों से जल्दी से दौड़ने को बताता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। तूफान गांव में घुसकर सब कुछ तहस नहस करने लगता है और गांव वालों को उड़ाकर ले जाता है। इसी बीच आसाजी एक छोटे बच्चे को तूफान में फंसने से बचा लेता है। कुछ समय के बाद तूफान थम जाता है, लेकिन तब तक गांव पूरा ध्वंस हो चुका होता है। सिद्धार्थ और दूसरे लोग गांव पे पहुंचते हैं और ये सब देख के हैरान हो जाते हैं कि आसाजी की भविष्यवाणी सच साबित हो गया है। आसाजी वो कब खुद मरेगा उसका भी भविष्यवाणी देता है, ये कह के कि वो 4 साल 4 महीने और 4 दिन के बाद मर जाएगा। सिद्धार्थ, दिप्पा और आसाजी फिर से उर्वला के जंगल की ओर निकलते हैं। वे खतरनाक जंगलों से, रेगिस्तान से, पहाड़ों से, गांव मैदानों से गुजर के उर्वला के जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे सन्यासियों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए देखते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे प्रशिक्षण के बारे में पता चलता है, जैसे कि सांस रोकने के लिए दलदल में डूबना, फांसी लेने वाला पेड़ और चिंटू के गड्ढे में दफन होना, और अपने दिमाग को खाली करने के लिए ताबूत में रहना। आसाजी और दिप्पा कांटे पे बैठकर मेडिटेशन चालू करते हैं और वे आसपास के सारे डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हुए लंबे समय तक मेडिटेशन करते हैं। सिद्धार्थ सोच रहा होता है कि तपस्या के बाद आखिरी में क्या होता है। वे रेत में दफन होकर फास्टिंग करते हैं और इसी दौरान सिद्धार्थ और दिप्पा दोनों काफी पतले हो चुके होते हैं। सिद्धार्थ देखता है कि आसाजी एक पेड़ पर निशाने बना रहा है और सिद्धार्थ उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है, और आसाजी जवाब देता है कि वो दिन गिन रहा है और बताता है कि एक पेड़ पर 365 निशान है, जिसका मतलब है 1 साल, और जब 500 पेड़ पर वो निशान बनाएगा तब वो मर जाएगा। सिद्धार्थ तब आसाजी से पूछता है कि क्या उसे मरने से डर नहीं लग रहा, और आसाजी कहता है कि उसे डर लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ उसे बताता है कि अगर वो आसाजी की जगह होता तो वो पागल हो जाता। फिर वो आसाजी से पूछता है कि वो हर दिन मौत से ना डर के कैसे जीता है। आसाजी कहता है कि वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रहा है। आसाजी हंसते खेलते हुए सिद्धार्थ को बताता है कि अगर सिद्धार्थ अपने उद्देश्य को पूरा करता है तो सबको बचाया जा सकता है। सिद्धार्थ पूछता है कि वो कैसे कर सकता है, लेकिन आसाजी कुछ ना बोले सिर्फ मुस्कुराता है। वो अपने ट्रेनिंग को जारी रखते हैं। सिद्धार्थ लटकता है, ताबूत में रहता है और फिर रेत में दफन होकर फास्टिंग करता है। दिप्पा सिद्धार्थ को कहता है कि दुख और पीड़ा उनके उद्धार का सबसे फास्ट तरीका है, और सिद्धार्थ पूछता है कि क्या उसे मरना होगा, और वो बताता है कि मानव का शरीर भ्रष्ट है एंड उसे इसे त्याग करना होगा, लेकिन सिद्धार्थ मरना नहीं चाहता। दिप्पा कहता है कि सिद्धार्थ तपस्या को नहीं समझ रहा और उसे कहता है कि वो बेवकूफ है और उसे मर जाना चाहिए। इसी बीच आसाजी पेड़ों पर निशान करता रहता है। सिद्धार्थ खुद को पूछता है कि क्या अपने आप को कष्ट देना बेवकूफी नहीं है, और क्या ये सब कठोर ट्रेनिंग सच में उसे मुक्ति की ओर ले जाएंगे। सिद्धार्थ भूख के मारे मरने वाला होता है, लेकिन तभी तत्ता उसके मदद के लिए आता है। तत्ता सिद्धार्थ को नदी के पास ले जाता है और उसे पानी देता है। सिद्धार्थ तत्ता को पूछता है कि क्यों उसने उसे बचाया, और तत्ता कहता है कि वो उसे मरने नहीं देगा। तत्ता उसे एक एप्पल देता है, लेकिन तभी कुछ सन्यासी उनकी ओर आते हैं। दिप्पा गुस्से से तत्ता से पूछता है कि क्या उसने सिद्धार्थ के प्रशिक्षण को रोका, और तब तत्ता दिप्पा से पूछता है कि क्या वो सच में सिद्धार्थ को मारना चाहता है। दिप्पा कहता है कि तपस्या से मृत्यु पाना एक सम्मान की बात है और उसे सिद्धार्थ के ट्रेनिंग में घुसना नहीं चाहिए। दिप्पा तत्ता से चिल्लाकर कहता है कि वो वहाँ से चला जाए, और दूसरे सन्यासी भी तत्ता को वहाँ से जाने के लिए चिल्लाते हैं, और तभी तत्ता को धुआं दिखाई देता है और वो मिगेला के घर की तरफ भागता है। सिद्धार्थ मिगेला का नाम सुन के परेशान हो जाता है। तत्ता जल्दी से वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि कुछ सन्यासी आग लगा रहे हैं, और उन्हें धक्का देकर घर के अंदर घुसता है और अंदर उसे मिगेला बैठी हुई मिलती है। वो उसे जल्दी से पकड़कर आग से बाहर निकलता है। तत्ता मिगेला को एक गुफा में छिपा लेता है। जब सिद्धार्थ वहाँ पे जाता है, तत्ता पैरों का आवाज सुन के धमकी देता है कि वो उसे मार देगा जो पास आएगा। सिद्धार्थ अपनी पहचान बताता है और तत्ता शांत
शांत होता है। सिद्धार्थ मेगेला के बारे में पूछता है और तत्ता कहता है कि वो बीमार है। सिद्धार्थ बताता है कि वो मेगेला को देखना चाहता है, लेकिन तत्ता समझाता है कि वो उसे मिलने के लिए बहुत बीमार है और वो ये बताता है कि मेगेला उसे देखने के लिए इतने दूर से यहाँ आई थी। सिद्धार्थ गुफा में जाता है, लेकिन मेगेला उसे कहती है कि उसके पास ना आने के लिए। मेगेला बहुत दर्द में है और उसका शरीर जला हुआ है। सिद्धार्थ उसको इतने दर्द में देख के पूछता है कि उसे और कितने कष्ट से गुजरना होगा। अगले दिन ट्रेनिंग पर वे बहुत ऊंचाई पर रस्सी से लटक रहे होते हैं और तब देप्पा सिद्धार्थ को पूछता है कि क्या वो अभी भी मेगेला के बारे में सोच रहा है। देप्पा उसे ट्रेनिंग पर ध्यान देने के लिए कहता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो लोगों की पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। देप्पा कहता है कि इसी जंगल में सिर्फ तपस्वी ही आ सकते हैं और तब सिद्धार्थ कहता है कि वहाँ मेगेला के जैसा उतना कोई दर्द में नहीं है। तब मेगेला का ध्यान रखता है, उसके लिए खाने लेकर आता है, लेकिन वो खाना खाना नहीं चाहती है। मेगेला उसे कहती है कि वो जहाँ चाहे जा सकता है क्योंकि अब उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है एंड उसके मरने के बाद वो फ्री हो जाएगा। तत्ता तब उसे बचाने के लिए वादा करता है। सिद्धार्थ गुफा के बाहर से ये सब देख रहा होता है। आसाजी ताबूत खोलता है जहाँ सिद्धार्थ है और सिद्धार्थ उसे कहता है कि मेगेला मरने वाली है और आसाजी उसे कहता है कि वो मेगेला को वैसे ही बचाएगा जैसे उसने उसे बचाया था। सिद्धार्थ मेगेला के शरीर से बुरी चीजें चूस के निकालता है। तत्ता उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि यही एक तरीका है उसे बचाने का। तत्ता कहता है कि वो उसके बदले ये करेगा क्योंकि वो बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ तत्ता से कहता है कि जब वो थक जाएगा वो शुरू हो सकता है। मेगेला रोती हुई कहती है कि वो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन सिद्धार्थ उसे बताता है कि वो उसे बचा लेगा। अगले दिन सिद्धार्थ अपने मेडिटेशन को छोड़ के मेगेला की जांच करने के लिए जाता है। जब सिद्धार्थ गुफा में पहुंचता है वो देखता है कि मेगेला पूरी तरह ठीक हो चुकी है और मेगेला एंड तत्ता सिद्धार्थ को धन्यवाद कहते हैं। देप्पा और कुछ सन्यासी गुफा के पास आते हैं और सिद्धार्थ को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो अपने ट्रेनिंग को नेग्लेक्ट कर रहा है और दूसरे सन्यासी भी उसका साथ देते हैं। तत्ता बीच में कहता है कि वो मेगेला के साथ वहां से चला जाएगा और सिद्धार्थ अपना ट्रेनिंग को जारी रखेगा। वो सिद्धार्थ को राजा बन के लौटने के वादे को भूल जाने को कहता है क्योंकि उसने मेगेला की इलाज किया, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं है और जो वो अब कर रहा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तब मेगेला कहती है कि उसके साथ ये सब कुछ होने की वजह से वो मरना चाहती थी, लेकिन उससे फिर से मिलने के बाद से वो जीना चाहती है और वो सिद्धार्थ का शुक्रिया अदा करती है उसे बचाने के लिए। तब वहां से जाते हुए सिद्धार्थ को कहता है कि जब वो एक महान सन्यासी बन जाएगा तो वो उसका पहला शिष्य बनेगा। उस रात आसाजी पेड़ पर निशाने लगाते हुए सिद्धार्थ को कहता है कि अगले पूर्णिमा की रात को वो मरने वाला है। सिद्धार्थ आसाजी से कहता है कि वो बहुत स्वस्थ है और आसाजी उसे बताता है कि उसे भूखे जानवर खा जाएंगे जिससे वो मरेगा। सिद्धार्थ आसाजी से पूछता है कि क्या सच में उसका इतना दर्दनाक मृत्यु होगा और आसाजी मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। सिद्धार्थ आसाजी को वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसका सबसे अच्छा दोस्त रहेगा और वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। आसाजी एक चिड़िया के घोंसले में कुछ अंडे इकट्ठा करते हुए पहाड़ से नीचे गिर जाता है। सिद्धार्थ मेडिटेशन कर रहा होता है और आसाजी के चिंके सुनकर तुरंत मदद के लिए दौड़ता है। सिद्धार्थ पहाड़ के नीचे पहुंचता है और उसे वहां आसाजी सुरक्षित मिलता है। मछली पकड़ते समय आसाजी नदी में गिर जाता है। सिद्धार्थ फिर से उसकी मदद के लिए भागता है। आसाजी सुरक्षित है और मुस्कुराते हुए हाथ हिलाता है। पूर्णिमा के रात को सिद्धार्थ मेडिटेशन बंद करता है और वो आसाजी को बचाने के लिए उसे एक पेड़ पर बांध देता है और तभी एक खरगोश वहाँ पे आता है और रस्सी को काटने लगता है। रस्सी टूट जाता है और सिद्धार्थ नींद से उठ जाता है। वो देखता है कि आसाजी गायब हो गया है। वो उसे ढूंढने लगता है। इसी बीच आसाजी खरगोश का पीछा करता है और गलती से एक ढलान में गिर जाता है। वहाँ आसाजी भूखे भेड़ियों के बच्चे को रोते हुए देखता है और वो उन्हें कहता है कि वो उनका पेट भरेगा। वो जमीन पर लेट जाता है और दो बड़े भेड़िए उसके पास आते हैं। सिद्धार्थ वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो शौक हो जाता है भेड़ियों को आसाजी के शरीर को खाते देखकर और सिद्धार्थ चिल्लाते हुए रोता है और वहाँ से भागता है। वो भागता है और फिसल के मुंह के बल गिर जाता है एंड आसाजी के लिए रोने लगता है। उसके बाद से सिद्धार्थ अपने आप को दर्दनाक ट्रेनिंग में डालता है। वो एक कांटे के झाड़ से गुजरता है जो उसके शरीर को काट रहे होते हैं। वो जलते हुए आग पे चलता है और अपने शरीर को जलाता है। वो अपने आप को पेड़ पर बांध लेता है भूखे कौवों को उसे खाने के लिए। दो सन्यासी उसके पास आते हैं और उसे बचाते हैं। वो उसे रुकने को कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ कहता है कि वो अभी तक काफी कुछ सहा नहीं है। सिद्धार्थ आसाजी के मरने के बाद से ऐसा ट्रेनिंग कर रहा है और उसने 10 दिनों तक पानी भी नहीं पिया है। देप्पा तब बताता है कि शायद सिद्धार्थ तपस्या के ऊंचाई पर पहुंच चुका है। सिद्धार्थ एक ऊंची चट्टान पर कांटे पर बैठ के मेडिटेशन करता है। वहाँ तूफान के साथ आसमान में बिजली चमक के बारिश हो रही होती है, लेकिन वो डटा रहता है ये कह के कि वो चट्टान बन जाएगा और तूफान में वो पानी बन जाएगा। लेकिन हवा बहुत जोर से बहता है और उसे उड़ा के नीचे नदी में गिरा देता है। उसका शरीर नदी में डूबने लगता है और वो सोचता है कि वो प्रकृति के साथ एक हो गया है। वो सरवाइव करता है और नदी में बहते जाता है, लेकिन वो अपने शरीर को हिला नहीं पाता है। वो सोचता है कि क्या देप्पा ने इसके बारे में बताया था कि तपस्या के एंड में मृत्यु है। जब वो अपने आंखें बंद करता है वो एक अजीब अवस्था में पहुंचता है। वहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि वो तपस्या से नहीं मर सकता। फिर वो बताती है कि आसाजी का जन्म भेड़ियों के द्वारा खाए जाने के लिए हुआ था ताकि उसे पता चले कि सभी का जीवन एक साथ जुड़ा हुआ है। सिद्धार्थ पूछता है कि क्या आसाजी
आसाजी का मौत उसे प्रकृति के नियमों को सिखाने के लिए हुआ, जिससे उसकी माँ हाँ कहती है। इसे सुन के वो रोने लगता है और उसकी माँ गायब होने से पहले उसे जीवित रहने के लिए कहती है। लेकिन सिद्धार्थ को ये पता नहीं कि ये उसकी माँ है, क्योंकि जब वो गायब हो रही होती है सिद्धार्थ पूछता है कि वो कौन है। सिद्धार्थ गरम गरम खाने के सुगंध से उठता है और उसे एक बार में खा जाता है। वो तब रोने लगता है और उसे आसाजी मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। जैसे ही वो वापस रियलिटी में आता है उसे एक महिला दिखाई देती है जो खुश है कि सिद्धार्थ ठीक है। वो उसे और खाने के लिए पूछती है। वो तब आसपास देखता है और फिर मुस्कुराते हुए फिर से रोता है और वो उस महिला को उसे दलिया दे के बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। उसके बाद जैसे ही वो आगे चलता है कुछ जानवर उसका पीछा करते हैं। वो एक नदी में नहाता है और खुशी महसूस करता है। वो जानवरों को पास बुलाता है कहते हुए कि वो एक उन्हें कहानी सुनाएगा। जानवर उसके पास आते हैं और वो उन्हें कहानी सुनाता है। वो जानवरों को समझाता है कि जीवित रहने के लिए खाना खाना और किसी का मरना प्रकृति का नियम है। वो बताता है कि अगर वो भेड़ियों ने आसाजी को खा के फूल हो गए थे तो उसकी मौत बेकार नहीं है। वो और कहता है कि सिर्फ इंसान ही बेकार में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं, जिससे बार बार पीड़ा होती है। वो जंगल छोड़कर जा रहा होता है और उसे एक पेड़ के नीचे दीपक खड़ा मिलता है। दीपक उससे पूछता है क्या वो वहाँ से भाग रहा है और वो जवाब देता है कि वो कभी भी यहाँ लौट के नहीं आएगा। दीपक उसे कहता है कि वो अपने तपस्या को मरते दम तक जारी रखेगा और उसे पीछे छोड़ के दिखाएगा। सिद्धार्थ उसे कहता है कि ज्यादा ट्रेनिंग करना अर्थहीन है और उसे एक कहावत बताता है। वो दीपक को कहता है कि वो अभी के लिए बैलेंस जीवन जिएगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पाएगा। दीपक उसे कहता है कि सिद्धार्थ ने अपने रास्ते को ढूंढ लिया है। सिद्धार्थ जंगल से थोड़ी देर चलता है और तभी घोड़े पे कुछ सैनिक आके उसे चारों तरफ से स्पीयर से घेर लेते हैं और तब राजा वीरुदका उसे कहता है कि वो साक्य का राजकुमार सिद्धार्थ है। लेकिन सिद्धार्थ उसे बताता है कि वो अब कोई राजकुमार नहीं है। वीरुदका घोड़े से उतरता है और सिद्धार्थ पर तलवार उठाता है और उसे कहता है कि उसके परिवार ने उसे दुख दिया है और वो इसका बदला लेकर रहेगा। वो सिद्धार्थ से पूछता है कि क्या वो उससे नफरत नहीं करता। एंड सिद्धार्थ को तलवार छीन के लड़ाई करने को कहता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो उसे नफरत नहीं करता बल्कि उसे उस पर दया आ रही है और अगर वो उसे मारना चाहता है तो वो मार सकता है। राजा वीरुदका गुस्सा होकर सिद्धार्थ को धमकी देता है कि वो उसके परिवार को और उसके लोगों को खत्म कर देगा और सिद्धार्थ उसे पूछता है कि क्या उसे बदला लेने से खुशी मिलती है बल्कि उसे पछतावा होता है और रात में वो सो नहीं पाता है। और वीरुदका गुस्से से जैसे ही सिद्धार्थ के ऊपर तलवार मारने वाला होता है तभी अचानक बिजली उसके तलवार पर गिरती है और तलवार उसके हाथ से गिर जाता है। सिद्धार्थ तलवार को उठाता है और वीरुदका की तरफ बढ़ता है और वीरुदका डर के अपने लोगों को सिद्धार्थ को मारने के लिए हुक्म देता है। उसके लोग सिद्धार्थ को घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक अनजान शक्ति की वजह से वो तुरंत ही पीछे हट जाते हैं। सिद्धार्थ उसे उसकी तलवार वापस कर देता है, ये कहते हुए कि मरते दम तक वो पछताएगा और वो हमेशा पीड़ित रहेगा और ये कोई सजा, चोट या बीमारी से बहुत ज्यादा भयंकर है। इसी वजह से उसे उस पर दया आती है। वीरुदका पीछे हट जाता है और अपने लोगों को वापस लौटने के लिए कहता है। सिद्धार्थ एक झील के सामने मेडिटेशन कर रहा होता है और तब एक व्यक्ति झील से बाहर निकल के धीरे धीरे उसके पास आता है और घुटने पर बैठ के कहता है कि वो मरना चाहता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। सिद्धार्थ उससे पूछता है कि वो क्यों दुखी है और वो बताता है कि उसके माता पिता को हाथी से कुचलकर मार दिया गया था और उसकी दूसरी माँ बीमारी से मर गई। सिद्धार्थ उसे कहता है कि उसके माता पिता ज्यादा बदकिस्मत थे। वो आदमी राजा वीरुदका के बारे में बताता है कि उसने अपने माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था सिर्फ इस वजह से कि वो एक गुलाम थी, लेकिन क्यों वीरुदका को कोई सजा नहीं मिल रहा। सिद्धार्थ उसे कहता है कि वीरुदका भी पीड़ित है क्योंकि वो राजा होने के बावजूद अपनी माँ को नहीं बचा पाया। उसके दुख ज्यादा गहरा है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा है और अपनी माँ को भी मरने दिया। वीरुदका एक कब्र के पास भागता है जहाँ पे कुछ लकड़बग्गे इकट्ठा हुए होते हैं। वो उन्हें तलवार से डरा के भगाता है। फिर वो उस जमीन को खोदने लगता है जहाँ उसकी माँ को दफना गई थी। वो अपनी माँ को बाहर निकालता है और जोर से रोने लगता है एंड रोते हुए अपनी माँ को कहता है कि अपने बेटे को चेहरे को देखे और उसका नाम लेके बुलाए और वो अपनी माँ को माफी मांगता है। सिद्धार्थ झील के आदमी को कहता है कि वीरुदका भी एक बदकिस्मत इंसान है और हर कोई जिंदगी में अपना अपना बोझ उठाता है। सिद्धार्थ उस आदमी को कहता है कि उसने बहुत कष्ट सहा है, इसलिए उसे दूसरों का दुख समझना चाहिए। सिद्धार्थ की बातें सुनकर वो अपने घुटनों पर गिर जाता है, जमीन पर सिर पटकने लगता है। सिद्धार्थ कहता है कि दुनिया में और भी बदकिस्मत लोग हैं जिनके पास कोई नहीं है और वो आदमी पूछता है कि अगर सब दुखी हैं तो फिर वो दुनिया में क्यों आए और लोग क्यों जी रहे हैं। सिद्धार्थ उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि उसकी माँ उसे जन्म देने के 7 दिन के बाद चली बसी, लेकिन अब भी वो उसके ऊपर नजर रख रही है। सिद्धार्थ कहता है कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया जिसकी वजह से वो उससे मिल पाया और वो बताता है कि हर किसी का अपना मकसद होता है और वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ उस आदमी को कहता है कि उसका भी कुछ उद्देश्य है और उसे कुछ लोगों से अभी मिलना बाकी है और उसके माता पिता खुश थे जब वो पैदा हुआ था और राजकुमार वीरुदका की माँ भी उसके मदद के लिए खुश होगी और वीरुदका भी खुशी होगा कि किसी ने उसके माँ के आखिरी समय पे साथ दिया। वो सिद्धार्थ को पूछता है कि क्या उसके लिए जीना ठीक है और क्या सच में उसका जिंदगी का कोई महत्व है क्योंकि उसने बहुत लोगों को मारा है और चोट पहुंचाई है। और सिद्धार्थ जवाब देता है कि हाँ। वो सिद्धार्थ का नाम पूछता है और कहता है कि वो उसका शिष्य बनना चाहता है, लेकिन सिद्धार्थ बताता है कि वो अभी ट्रेनिंग में है
इसलिए वो अभी शिष्य नहीं बना सकता। वो आदमी सिद्धार्थ को कहता है कि जब वो अपनी तपस्या खत्म कर देगा तब वो तुरंत ही उसके पास आएगा। सिद्धार्थ उसे कहता है कि उसे पता नहीं है कितना समय लगेगा और वो आदमी कहता है कि वो उस समय तक इंतजार करेगा। वो सिद्धार्थ को धन्यवाद कहता है जीना सिखाने के लिए और पानी में लौट जाता है। सिद्धार्थ का शरीर चमकना बंद हो जाता है और वो सोचता है कि उसने क्यों ये सब उस आदमी को कहा। तब सूरज उगता है और उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बताता है कि उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब वो बुद्धा बन गया है, जागृत बन गया है। आवाज उसे कहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो लोगों को सिखाएगा कि कैसे जीना चाहिए। उसे तब एहसास होता है कि वो जिस किसी से मिला है वो उन्हें खुश किया है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि वो इस स्थिति में पहुंचा क्योंकि उसने अपने दिल से ये सब किया। उसकी माँ उसे समझाती है कि लोग कमल के फूल पर पैदा होते हैं और जब वो खिलते हैं उनके अंदर असीमित पोटेंशियल होता है। उसकी माँ उसे उसका नया नाम बुद्धा, एक जागृत व्यक्ति कह के बुलाती है और वो उसे कहती है कि लोगों को दिलों को एक फूलों की तरह खिलाते रहना। और वो जवाब देता है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वो अपना उद्देश्य को पूरा करेगा। विरुद्ध का युद्ध बंद करता है और युद्ध खत्म होता है और साके के लोगों को छोड़ दिया जाता है। तत्ता और मेघला खुशी से जीते हैं और आशा जी अपने अगले जन्म में तितली से खेल रहा होता है। दीपा और बाकी सन्यासी भी अपने मार्ग पर चल रहे होते हैं और बुद्धा अपना यात्रा जारी रखता है। और इसके साथ ही बुद्धा एनीमे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।